उफ, ये साले। अरे मैडम, आप ये लीजिए पेपर। तुमसे कहा था ना पेपर बंद करने के लिए। लेकिन कल ही तो साहब ने कहा था पेपर फिर से देने को। किसी बातें कर रहे हो? साहब को गुजरे तो 1 महीना हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरी उनसे कल ही मुलाकात हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैडम। चले जाओ यहाँ से। ओ कमांडर साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। ये देखिए ना, ये क्या बड़बड़ा रहा है। कहता है कि इसने मेरे पति को देखा है, जबकि उनको मरे हुए तो 1 महीना हो गया है। वो देखिए, देखिए। आप मिस्टर सुभाष दीक्षित हैं? ये कह रहे कि ये सुभाष दीक्षित नहीं है। ये तो नहीं है। बोलो। लेकिन मैं तो साहब से ही मिला था सर। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है। I'm sorry। ठीक है, आप घर जाकर आराम कीजिए। Sorry. All right, sir. यहाँ सिगरेट किसने जला के रखी? कौन आया था? मुझे नहीं मालूम, कोई आया था क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन आया था? मुझे नहीं पता। हेलो, डॉक्टर शेखर है। हेलो डॉक्टर, मैं स्वाति। हाँ बोलो स्वाति। डॉक्टर, मेरे पति सुभाष जिंदा है। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा वहम है। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। ये मेरा वहम नहीं है, ये सच है। अभी मेरी सहेली मिली थी और वो कह रही थी कि वो भी कल सुभाष से मिली। What? हाँ, और वो अखबार डालने वाला लड़का वो भी यही कह रहा था। और घर आई तो ये अजली सिगरेट वही ब्रांड जो सुभाष पीते हैं। ये सब तो यही बताते हैं कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। हमें इस बात को साबित करना होगा। और तब तक मैं नहीं डॉक्टर, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं होटल में जाकर रहूंगी। ओके, मैं आज ही होटल ब्लू डायमंड में रूम बुक करा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मिस्टर दीक्षित क्या हैं घर पर? शायद आपको मालूम नहीं, साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ओह, आई एम सॉरी। कौन है आप? क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा, मिस्टर दीक्षित के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मिस्टर दीक्षित ये पेंटिंग मुझसे ले गए थे। यही बात मेरी समझ में नहीं आई। जहां तक मेरी याददाश्त सही है, ये पेंटिंग मैंने आपसे खरीदी थी। हाँ, ये पेंटिंग तो मैंने ही बनाई थी और फिर आपको बेची। फिर मेरे पति मिस्टर दीक्षित ने आपसे खरीद ली। लेकिन फिर आपके पास कैसे पहुंची? मैं भी बिल्कुल चकरा गया। इसीलिए ये पेंटिंग मैं आपके पास वापस ले आया। ये कैसे हो सकता है? सीताराम, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ये पेंटिंग घर से बाहर कैसे पहुंची? मुझे कुछ नहीं पता साहब। 2 महीने में घर से बाहर था, आज ही वापिस आया। दरवाजा खोलकर अंदर गया
तो देखा कि हॉल की दीवार पर यही पेंटिंग टंगी हुई है। मेम साहब, मुझे लगता है पेंटिंग किसी ने चुराई होगी। अगर चुराई होती तो उसे बेचकर 4 पैसे कमा लेता। मेरे घर में आकर क्यों लगाता उसे, और वो भी मुझसे छिपकर? घर में घुसा कैसे, जबकि घर पर ताला लगा हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेम साहब, मुझे लगता है कोई भूत प्रेत का मामला है। शट अप, तुम अंदर जाओ। आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सचमुच बड़ी अजीब और अनहोनी सी बात है। मेम साहब, आप ये पेंटिंग प्लीज रख लीजिए, क्योंकि मिस्टर दीक्षित इसकी कीमत ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मरने के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। याद रखना, मरने के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। याद रखना। यानी कमांडर, आप सुभाष दीक्षित को जानते थे? जी नहीं, लेकिन एक दिन मेरी मिसेस दीक्षित से मुलाकात हुई थी और सब कुछ बड़ा ही अजीब सा लगा था मुझे। और जैसे कि मेरी आदत है, मैंने इस बात की छानबीन शुरू कर दी। जी हाँ, स्वाति को सुभाष के जिंदा होने का वहम होता है। और आप उनके फैमिली डॉक्टर है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। आप भी बताइए, क्या ये मुमकिन है? वैसे मैं भूत प्रेत मानता नहीं, लेकिन मिसेस दीक्षित का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप इतना जरूरी करेंगे। हाँ, अगर मेरी जरूरत महसूस हो तो बेझिझक मुझे बुलाना। याद रखना, मरने के बाद मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। याद रखना, मरने के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। याद रखना, मरने के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी। हेलो डॉक्टर, वेलकम वेलकम। आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? एक बड़ा ही जरूरी काम था, इसलिए आया हूं। फरमाइए क्या काम है, मगर पहले ये बताइए हमारी स्वाति कैसी है? स्वाति के बारे में ही आपसे कुछ कहना था। सोचा आपको इस बात का जानना बहुत जरूरी है। कहिए। आजकल स्वाति को एक मानसिक बीमारी ने घेर रखा है। सुभाष उसे रूबरू नजर आता है, हर जगह उसे उसकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा स्वाति का कहना है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये उसका वहम हो। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं। अब तो वो उस घर में रहने से भी कतरा रही है। आजकल वो एक होटल में रह रही है। अगर वो इसी तरह से हर घड़ी वहम का शिकार होती रही तो एक दिन वो पागल भी हो सकती है। ओ नो, डॉक्टर कुछ कीजिए। सुभाष के जाने के बाद स्वाति अकेली इतने बड़े बंगले में रह रही है, और सुभाष की यादें उसे रहने का सताती होंगी। उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए डॉक्टर। उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप सुभाष के चचेरे भाई हैं, यानी कि सबसे करीबी रिश्तेदार। सोचा कि आपसे ही बात करना चाहिए। स्वाति अब अकेली है, दुखी है, जवान है। उसका अकेलापन दूर होना चाहिए। उसे किसी के सहारे की जरूरत है। मैं उसे सहारा देने के लिए तैयार हूँ। ऑफ कोर्स, अगर आप इजाजत दें तो मैं स्वाति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्वाति मानेगी क्या? हाँ, मैं खुद उससे इस बारे में बात करूं मुनासिब नहीं होगा। आप बात करके देखिए ना, हो सकता है वो मान जाए। ठीक है,
मैं आज ही जाऊंगा और स्वाति से बात करूंगा। ऑर्डर के मुताबिक खाना लाया हूँ मैम साहब। ऑर्डर? किसने दिया ऑर्डर? नीचे लोन पर मुझे एक आदमी मिला था, उन्होंने इस रूम में खाना पहुंचाने के लिए कहा था। सुनो सुनो, क्या नाम था उस आदमी का? मैं उन्हें जानता तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना नाम सुभाष दीक्षित बताया था। ठीक है, तुम जाओ। जी मैम साहब। मेरा पसंदीदा खाना और किसको मालूम है? हेलो भाई साहब। हाँ स्वाति, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भाई साहब। भाई साहब क्यों फोन किया आपने? बस यूं ही तुम्हारी याद आ गई इसलिए फोन कर लिया मैंने। अरे हाँ स्वाति, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी मुझे। कौन सी जरूरी बात भाई साहब? ये बात फोन पर नहीं कर सकता। तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे घर आ जाओ, आराम से बैठकर बात कर लेंगे। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। तुम अचानक होटल में रहने चली गई? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। डॉक्टर शेखर यहां आए थे। हाँ, सुभाष के दोस्त और फैमिली डॉक्टर होने के नाते वो तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित है। सुना है तुम्हें सुभाष के होने का वहम होने लगा है। वहम नहीं, ये सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। ये सब वहम है तुम्हारे मन का, कल्पना है तुम्हारी। कहीं मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है। लेकिन तुम्हें अपने जी को कहीं और लगाना होगा, तभी तुम भूल पाओगी बीती बातों को। अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा साथी मिल जाए तो तुम फिर से शादी कर लो। भाई साहब, इस तरह कब तक अकेले जिंदगी गुजारती रहोगी? मैं सुभाष के अलावा और किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन इसमें हर्जी क्या है? मैं उसे नहीं भूल सकती। तुम्हें सुभाष को भूलना होगा स्वाति। तुम्हें सुभाष को भूलना ही होगा। ये नामुमकिन है। अब तुम्हें जिंदगी को नए सिरे से जीना होगा। स्वाति, डॉक्टर बड़े अच्छे आदमी हैं। अगर तुम कहो तो। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम्हारा मन कहीं और लगे, तुम सुभाष को भूल सको। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। आइंदा कभी इस बात का जिक्र भी मत करना।
हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर शेखर। डॉक्टर मैं इनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन चला आया। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी जबरदस्त सदमे से बेहोश हो गई है ये, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। फिर आप इनसे मिल सकते हैं। चलिए कॉफी पीते हैं। ओके डॉक्टर। मैं तुम्हारे पति सुभाष। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। सुभाष तो मर चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मेरे पति नहीं हो। कौन सुने को मुझे? मैं सुभाष हूँ, तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो जिंदा नहीं है। नहीं है, नहीं है, कौन? ठीक ठीक बताओ ना। वो यहाँ आया था, कह रहा था वो सुभाष है मेरा पति। ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो सुभाष मर चुका है। मैं सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। वो सुभाष ही था, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है? ये क्या पागलपन है स्वाति? तुम अच्छी तरह जानती हो सुभाष मर चुका है। हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला है। ठीक कहा तुमने। सुभाष जिंदा कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? क्यों इसके पीछे पड़ा हो? कमांडर आप? तुम दोनों ने सुभाष को मार डाला। इस बात का सबूत पाने के लिए मैं इनके पीछे पड़ा। ये सब झूठ है। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सब शेखर, आप भले इनकार कर दें, लेकिन इस टेप रिकॉर्डर में आपकी सारी बातें टेप हो चुकी है, जिसमें आपने अपने गुनाह का इकबाल किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो सुभाष मर चुका है। हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला है। कमांडर, आपने इन पर शक कैसे हुआ? वर्मा जी की बात है। सुभाष की मृत्यु के बाद एक दिन ये मेरे घर आए। जी हाँ कमांडर, सुभाष जी की मौत नेचुरल नहीं है। ऐसा शक आपको क्यों हुआ? सुभाष जी की पत्नी स्वाति और डॉक्टर शेखर आचार्य के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से साफ साफ देखा। तो आपने मिस्टर दीक्षित को आगाह क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर दीक्षित को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था और उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए उन्हें यह बात बताना मैंने ठीक नहीं समझा। लेकिन इन बातों से हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि मिस्टर दीक्षित की मौत नेचुरल नहीं थी या उनका किसी ने कत्ल किया हो। दरअसल स्वाति मैडम को चाहिए था उन्हें किसी अच्छे हार्ट के डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर शेखर
हार्ट के डॉक्टर। ऐसे ही मिस्टर दीक्षित, आप? नहीं, कमांडर। आप भी जो कहा गया ना, बस इसी बात का फायदा उठाना। बाद में मैंने डॉक्टर शेखर आचार्य और स्वाति जी के बारे में जानकारी हासिल की, तब मुझे पता चला इन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। फिर मैंने डॉक्टर शेखर दीक्षित जी को जो दवा दे रहे थे उसकी भी जांच की, तब मुझे पता चला कि वो आदमी को धीरे धीरे खत्म कर देने वाला जहर है। सुभाष की और मेरी मिलती जुलती सूरत का मैंने फायदा उठाया और इन पर मानसिक दबाव डालकर इनका पर्दाफाश कर दिया।